साथियों, हर व्यक्ति आज अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने लाइसेंसी हथियारों को एक माध्यम बनाते हैं, कमर में लगा के घूमते हैं, सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं और हर एक की इच्छा होती है कि मैं हथियार रखूं। हालांकि हथियार रखने के लिए जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल है। उस प्रक्रिया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक लाइसेंस जारी करते हैं और उसे भी नॉन प्रोहिबिटेड बोर, दो तरह के बोर माने जाते हैं, एक प्रोहिबिटेड बोर, एक पुलिस बोर। जो मिलिट्री के पास होते हैं वो अलग बोर होता है, पुलिस के पास डिफरेंट बोर होता है और पब्लिक के लिए जो परमिशन दी गई है वो बोर अलग होता है। बोर कैसे नापा जाता है? किसी भी हथियार के नाल की त्रिज्या और व्यास के अनुसार उस हथियार का बोर नापा जाता है। आमतौर पर जो बड़ी बंदूकें आपने देखी होंगी जिनकी बड़ी नाल होती हैं और चौड़ा मुंह होता है, वो 12 बोर की बंदूकें होती हैं। बंदूक लेकर चलना या रिवॉल्वर लेकर चलना या उनको शक्ति प्रदर्शन करना, दिखाना, ये शस्त्र लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध है। अभी अखबार में मैंने पढ़ा कि एक दुल्हन जब जयमाल डालने दरवाजे पर वहाँ पहुँची स्टेज पर, तो पहले उसने अपने चाचा की रिवॉल्वर उठाई और पहले हवाई फायर किया और उसके बाद जयमाल डाली। कुछ लोग हवाई फायर करते हैं जिसमें शादी ब्याह में, जिसे हर्ष फायरिंग नाम दिया गया है, लोगों के चोट लगती है, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए शस्त्र को पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि शस्त्र ना तो अच्छाई में चलाना पड़े ना बुराई में चलाना पड़े, इसलिए शक्ति प्रदर्शन न किया जाए, यही अच्छा है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपने कार्यों से इम्पोर्टेंस मिलती है, ना कि रिवॉल्वर लटकाने से। एक किस्सा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, किसी एक सज्जन भट्ट वाला केस कहलाता है और भुवनेश्वर सिंह तोमर वाला, जिसमें वकील साहब ने ये दलील दी कि साहब हमारा तो ये राइट है कि हम अपने हथियार को लेकर घूम सकें, और उसके बारे में उन्होंने एक शेर पढ़ा कि ब्रह्मा हो, विष्णु हो, राम हो, कोई बलि न देखा हथियार के बगैर। यानी कि हमारे देवी देवता तक हथियार लिए रहे तो हम क्यों नहीं लेके घूम सकते? इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी रीजनिंग दी। उन्होंने कहा देवी देवता हमारी सुरक्षा करते हैं, वो हथियार इसलिए नहीं रखते कि इससे उनकी कोई इज्जत बढ़ती है, वो हथियार हमारी सुरक्षा के लिए रखते हैं। इसलिए हथियार रखने का अधिकार तो है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको हथियार लेने हैं। आज के टाइम में दो ही तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं। एक स्पोर्ट्स के लिए, जैसे आपने देखा होगा निशानेबाज शूटिंग, नेशनल शूटिंग और इंटरनेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप वगैरह होती हैं, उनके लिए, और या फिर सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए दिए गए हथियार का की शर्तें बड़ी कठिन हैं। आपको ना तो उसको शो करना है, ना आपके पास उसे रखने के लिए आवश्यक स्थान होना चाहिए, आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, आपको शस्त्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको शस्त्र चलाना आना चाहिए, उसकी बेसिक चीज़ें, ट्रेनिंग, बाकायदा आर्मोरर का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो लाइसेंस ग्रांट करते हैं। हालांकि यूपी में और बहुत सारी और भी जगह देखा गया है कि ये जो लाइसेंस ग्रांट किए जाते हैं, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में विधायक जी की सिफारिश पे उनके चेलों को सबको दे दिए जाते हैं। लेकिन इसीलिए चूँकि इतना आर्म्स बढ़ गए कि एक टाइम ये आया कि यूपी में ऐसा लगने लगा कि हर आदमी बिना हथियार के कोई चल ही नहीं रहा है। तो इसलिए बहुत सख्त चीज़ कानून बनाया गया और अब कोई भी व्यक्ति 2 हथियार से अधिक अपने लाइसेंस नहीं रख सकता। हर हथियार का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, हर लाइसेंस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो नंबर आपको दर्ज कराना होता है डीएम के यहाँ। इसी तरह जिस वक्त इलेक्शन वगैरह होते हैं तब आपसे ये हथियार जमा करा लिए जाते हैं। हालांकि इसमें एक मुख्य बिंदु ये है कि सीधे एक जनरल ऑर्डर से ये हथियार जमा नहीं कराए जा सकते। हथियार जमा कराने के लिए इंडिविजुअल हर व्यक्ति को लाइसेंसी के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर अगर आएगा कि डीएम का कि आपके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाता है या आप जमा कर दीजिए, तब जमा करना आवश्यक है। एक अखबार में छप जाना, दरोगा जी आए कि भाई सब लोग हथियार थाने पर जमा करो, तो वो आपको मजबूर नहीं कर सकते। आप ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर स्पेसिफिक इसके लिए ज़रूरी है। इस बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कई बार अपने वर्डिक्ट दिए और उसी के अनुसार अब सबके लाइसेंस थानों पर जमा नहीं होते हैं। फिर भी जहाँ बवाल ये झगड़ा होने का अंदेशा होता है, वहाँ पुलिस हथियार जमा कराती है। जब ज़रूरत पड़ने पर आपका हथियार जमा है, आप उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे हथियार को रखने का क्या आवश्यकता है? किसी वक्त बच्चे धोखे से चला दें, कुछ दुर्घटना हो जाए, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हथियार को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हथियार रखना महंगा है, हथियार एक महंगा उसे जब आप चलाएंगे नहीं, सिर्फ उससे आप अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो इसका मतलब आपके अपने व्यक्तित्व में क्या कोई वज़न नहीं है? लेकिन फिर भी
जो भी व्यक्ति हथियार रखते हैं उन्हें मैं फिर एक बार ये सजग करना चाहूँगा कि हर्ष फायरिंग और अपने हथियार का प्रदर्शन कतई ना करें। ये आपके लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध है। इससे आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है। और इसके अलावा आर्म्स एक्ट में एक ये भी प्रोविज़न है कि अगर आपके हथियार को, आपके सुरक्षा में रखे हुए हथियारों को कोई दूसरा उपयोग कर लेता है या दुरुपयोग कर लेता है, तब भी आप धारा 30 में उसके लिए लायबल हैं और आपके ऊपर भी मुकदमा कायम हो सकता है। इसलिए शस्त्र देखिए, पुराने राजपूत लोग तलवारें रखते थे, अपने तरह तरह के हथियार रखते थे, लेकिन उनका पर्पज़ भी जनता की सुरक्षा के लिए था। आप अगर अथॉरिटी में हैं, अगर आप पुलिस में हैं, आप ऐसी अथॉरिटी में हैं, तो आपको हथियार रखना आवश्यक है। लेकिन जब हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस है तो हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों के पास लाइसेंस हैं, ऑल इंडिया लाइसेंस है, अब ऑल इंडिया लाइसेंस किसी को ग्रांट नहीं होता। अब अगर लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट ग्रांट करते हैं तो वो केवल ज़िले के लिए मान्य होता है, और अगर शासन से उसका अनुमोदन हो जाए तो उस स्टेट से संलग्न 3 स्टेट में वो चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं ये छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता था कि आर्म्स को, और ख़ास तौर से फायर आर्म्स को, बहुत सुरक्षा के साथ रखने की ज़रूरत है। कभी भी जिज्ञासावश भी किसी दूसरे का आर्म जो लाइसेंस कहीं रखा हो उसे न छुएं, उसको कोशिश न करें चलाने की। पिक्चरों में, फिल्मों में दिखाए गए सीन वास्तविक नहीं होते। उनमें हर व्यक्ति जो ना पढ़ा लिखा है और जो बिल्कुल मजदूरी करता है, उसे भी AK-47 चलाते हुए दिखा दिया जाता है, जबकि लोगों को आर्म्स के अलग अलग हिस्सों के बारे में नहीं पता लगता। उसके लिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट ही जानते हैं। और ऐसे मामलों में, और गाँव में जहाँ पर देसी तमंचे और ये चीज़ें बनती हैं, वो जो कि स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, उससे भी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। लोग शौक में देसी तमंचा ले लेते हैं, और देसी तमंचा जो कंट्री मेड पिस्टल, उसकी नाल फट जाती है। उनके लाइसेंस, उनके जो पुर्जे होते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं होते, हाथ के भरे हुए कारतूस होते हैं, जिससे दुर्घटनाएँ होती हैं और लोग मारे जाते हैं। इसलिए शस्त्र लाइसेंस यदि आप समझते हैं कि हमारे परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है, केवल उसी स्थिति में लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। और अगर आपको लाइसेंस मिल गया है तो आप ये समझिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का भी कोई हक नहीं है। इसलिए केवल अपनी सुरक्षा के लिए अपना हौसला, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। हथियार सेकेंडरी चीज़ है। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। मैं फिर किसी ऐसी छोटी सी चीज़ के साथ फिर आपके पास हाजिर रहूँगा। मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बनाता कि मुझे किसी को कानून सिखाना है, केवल सामान्य बातें जिन पर भ्रांतियाँ हैं और लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं उसे जागरूक करने के लिए ये छोटी सी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। जय हिंद।